नमस्कार। श्री जानकी वल्लभो विजयते। विदेह राज जनक जी, जिनका मन सदैव ब्रह्म में ही रमता है, ईश्वर के भ्रमर हैं, उन्होंने जब सगुण रूप श्री राम लक्ष्मण को देखा तो उनके हृदय में प्रेम के भाव ऐसे उमड़ गए कि मुग्धता हो गई। और जब उन्होंने उस बात पर विश्लेषण करके विश्वामित्र जी से पूछा, कहीं ये ब्रह्म तो नहीं? तो विश्वामित्र ने रहस्यमय जवाब दिया। आइए जानिए क्या जवाब दिए और प्रेम की पराकाष्ठा को महसूस करें श्री रामचरितमानस को गाते हुए, भावार्थ को सुनते हुए। सकल कामना पूर्ण करेंगे श्री राम, प्रेम प्रदान करेंगे, अपना भक्ति प्रदान करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करिए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रेम मगन मनु जान निप कर विवेक उधर धीर। बोले मुनि पद नाहि सुरु गद गद गिरा गंभीर। रामचरितमानस का 215 से 217 तक का दोहा का हिंदी में भावार्थ सुना रही हूँ। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद गद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनुप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नित कही गावा, उभय बेश धर के सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नैतिक कहकर गान किया? कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण कर नहीं आया? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होते जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सती भाऊ, कहु नाथ जन करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, बताइए, मुझसे छिपाओ न करिए। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहा मुनि बेहसी कहु नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अलेका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम मन ही मन मुस्कराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि गुरुजी रहस्य मत खोलिए। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम लखन दो बंधु वर, रूप सिल बल धाम। मख राखे सब साखी, जग जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखे कहराऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता।
ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, यानी जनक जी कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु वही चितव नर नाहु, पुलक गातुर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाय पद शेषु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना ही नहीं चाहती, मानो उनकी आंखें हटती ही नहीं। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। कर पूजा सब विधि सेवकाई, गय उराव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। ऋषि संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, देव सुरहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आय देखी। प्रभु वै बहुर मुनि सकुचाही, प्रगट न कहाई मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख हमें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है, फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता है हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्करा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। जो राउर आयसु में पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आवऊं। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखऊ नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जनक जी के प्रेम का यह प्रसंग यहीं पर पूर्ण होता है। अगले वीडियो में जानिए कि श्री राम लक्ष्मण जनकपुर का निरीक्षण करते हैं तो उस समय कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं, यानी जनकपुर वासी भी उन्हें देखकर कैसे क्या उनको अनुभव में आता है, उसे 118 से लेकर 221 तक में सुनाऊंगी। और यह प्रसंग 218 दोहा से लेकर 225 तक है। 3 ही दोहा और उसमें चौपाई में आपको रोज सुना।